जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगर आप सभी का SSC-MTS का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, SSC-MTS का एग्ज़ाम आप सभी का होना है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट परफेक्ट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन लिया गया सारा क्वेश्चन सेलेक्टेड लिया गया आप सभी के एग्ज़ाम की दृष्टि से। जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम पढ़ रहा है सारा क्वेश्चन हमारे ही जो सीरीज चलाया गया था उसी से अटैच हो रहा है, उसी से देखने को मिल रहा है। तो अगर आप सभी का एग्ज़ाम अभी बाकी है देना, तो आप सभी के लिए ये वीडियो पूरा देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए ताकि अच्छा से अच्छा एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकोगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है। तो भारत के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो कि जैव विविधता का तत्व स्थल है। सुंदरबन, पश्चिमी घाट, गंगा के मैदान या फिर पूर्वी घाट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है जो कि जैव विविधता के तत्व स्थल माना जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि गर्म रेगिस्तानों में तथा उसके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा क्या कहलाती है। गर्म रेगिस्तानों में तथा उसके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा क्या कहलाती है। पांसु मृदा या फिर दुमटी मृदा या बलुआई मृदा या लोएस मृदा। तो गर्म रेगिस्तान तथा उसके चारों ओर पवन से धूल बनने वाली मृदा क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा लोएस मृदा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि इंडिया ऑफ आफ्टर गांधी या फिर द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। या आप बोलो इंडिया ऑफ आफ्टर गांधी या फिर द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। डेविस ग्रॉसमैन या फिर रामचंद्र गुहा या प्रोफेसर यशपाल या लॉर्ड डेविस। तो इसका राइट आंसर होगा इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर रामचंद्र गुहा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र गुहा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटैंजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमनिटी फॉर्म इंडिया में क्या शामिल किया गया है। तो निम्नलिखित में से यूनेस्को के इंटेजिबल कल्चर जो है इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमनिटी फॉर्म में इंडिया का क्या शामिल किया गया है। सॉरी, क्या शामिल नहीं किया गया। रमन, संकीर्तन, बिहू या फिर योगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिहू। बिहू पर्व को शामिल नहीं किया गया है किसमें, यूनेस्को के इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमन्स फॉर्म इंडिया में शामिल नहीं किया गया, लेकिन रमन, संकीर्तन एवं योगा तीनों को शामिल किया गया पर बिहू को शामिल नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी। 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी। भगत सिंह, वी.डी. सावरकर या फिर अश्विनी कुमार दत्ता या फिर जतीश दास। तो 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह, वीर भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। पर्यटन का सतत विकास के लिए या दालें के लिए या प्रकाश पर आधारित तकनीक के लिए या फिर मिट्टी के लिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2017 में किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर्यटन का सतत विकास। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। आप सभी को बताना है किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे। अबुल फजल, दारा शिको, अल ब्रूनी या फिर इनायत खान। तो किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
अल बरूनी इज द राइट आंसर। अल बरूनी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अल बरूनी द्वारा लिखा गया था किताब उल हिंद। इससे पहले जो प्रिय न्यू स्टूडेंट चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप सभी के लिए एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन का कंटेंट चलाया जाता है और आप सभी के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की संभावना बन जाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूची बैंकों का दर्जा दिया था? तो फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूची बैंकों का दर्जा दिया था? इक्विटास लघु वित्त बैंक, या फिर उज्जैन लघु वित्त बैंक, या जनलक्ष्मी लघु वित्त बैंक, या फिर सूर्योदय लघु वित्त बैंक। तो 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूची बैंकों का दर्जा दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा इक्विटास लघु वित्त बैंक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? उपभोक्ता स्तर से, या निःशेषनीय स्रोत से, या सामाजिक सामान्य से, या फिर अंतर्पौधीय साम्य से। तो धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्पौधीय साम्य इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, ब्लू पिच कंपनी क्या है? ब्लू पिच कंपनी आप सभी को बताना है क्या है। ऐसी कंपनी जो मिथिस उद्योग से जुड़ा हो। ब्लू पिच कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, या आर्थिक जोखिम भरे स्टार्ट अप होते हैं, या एक कंपनी जो मेमोरी कार्ड का निर्माण करती है। तो आप सभी को बताना है कि ब्लू पिच कंपनी क्या है। ब्लू पिच कंपनी क्या है? तो ब्लू पिच कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए बताना है कि राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? हेनरी बुडास, या फिर डेविस रिकार्डो, या अलेक्जेंडर रीड, या फिर माउंट स्टूवर्ट्स एलिफंटसन। तो राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अलेक्जेंडर रीड इज द राइट आंसर, जो कि राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किया था। अलेक्जेंडर रीड्स इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सी अग्नेय चट्टान नहीं? आप सभी को बताना है कौन सा चट्टान जो है अग्नेय नहीं है। पेरिडोटाइट, ग्रेनाइट, अस्कोरिया, या सेल। तो निम्नलिखित में से कौन सी अग्नेय चट्टान नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेल चट्टान, जो कि अग्नेय चट्टान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि महिला क्रिकेट ICI विश्व कप 2017 के विजेता कौन है? तो महिला क्रिकेटर ICI विश्व कप 2017 का विजेता कौन सा देश है? आप सभी को बताना है। भारत था, ऑस्ट्रेलिया था, या दक्षिण अफ्रीका था, या इंग्लैंड था। तो महिला क्रिकेट ICC विश्व कप 2017 किस देश ने जीता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इंग्लैंड। 2017 का महिला ICC विश्व कप कौन जीता था? इंग्लैंड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? सारा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से सेलेक्टेड लिया गया। जो प्रिय न्यू स्टूडेंट चैनल पे हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाओ, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी सूचना आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुँचे, जो आप सभी को एग्जाम में ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सके। कोई भी जॉब नोटिफिकेशन आप सभी को जल्द से जल्द पहुँच जाएगा, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का जलना, नर्म लोहे का चुंबकीय होना, जल में शक्कर का घुलना, या जल में बर्फ के घनों का बनना। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो कि कागज का जलना इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे लंबा
100 GPS तकनीक आधारित अंतः समुद्री प्रणाली आरंभ किया गया है किसके द्वारा? तो निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 GPS तकनीक आधारित अंतः समुद्रीय प्रणाली आरंभ किया है? रॉसएटम या फिर टाटा द्वारा या अरेवा द्वारा या रिलायंस द्वारा? तो किसके द्वारा विश्व के सबसे लंबा 100 GPS तकनीक आधारित अंतः समुद्री प्रणाली आरंभ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा रिलायंस इज द राइट आंसर। रिलायंस के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? प्रधानमंत्री कार्यालय या संसद द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा या नीति आयोग के द्वारा? तो निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि कौन से IIT संस्था ने MBBS पाठ्यक्रम में शामिल करने का योजना है? तो कौन से IIT संस्था ने MBBS पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना है? गुवाहाटी या फिर खड़गपुर या मुंबई या फिर दिल्ली? तो आप सभी को बताना है कि कौन सा IIT ने MBBS पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना बनाई है। तो राइट आंसर होगा खड़गपुर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? विश्व में सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर भारत में है, जापान में है, इंडोनेशिया में है या फिर चीन में है? तो विश्व में सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा नदी बताना है किस नदी के तट पर है? सरस्वती, ब्यास, सिंधु या फिर रावी? तो हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर रावी नदी। रावी इज द राइट आंसर। रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थल स्थित है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि KNO2 का रासायनिक सूत्र है। KNO2 रासायनिक सूत्र है किसका? सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर क्लोराइड का या फिर सिल्वर डाइऑक्साइड का या फिर पोटेशियम नाइट्रेट का? तो KNO2 रासायनिक सूत्र है किसका? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पोटेशियम नाइट्रेट का। पोटेशियम नाइट्रेट का KNO2, पोटेशियम नाइट्रेट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन आप सभी को बताना सही नहीं है? सैंडवुड को क्या कहा जाता है? आंशिक मूल परजीवी कहा जाता है। या फिर कस्क्यूटा को क्या कहा जाता है? परजीवी कहा जाता है। या फिर नेपेंथिंज को क्या कहा जाता है? मांसाहारी। या फंक्स को क्या कहा जाता है? स्वयंपोषी। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फंक्स को क्या नहीं कहा जाता है? स्वयंपोषी नहीं कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी सही नहीं है। बाकी सैंडवुड को आंशिक रूप से परजीवी कहा जाता है, कास्टियूटा को परजीवी कहा जाता है और नेपेंथिज को मांसाहारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु जो प्रदूषण नहीं है? सल्फर के डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड या फिर हाइड्रोकार्बन या फिर धुआं? तो कौन सी गैसीय वायु है जो प्रदूषित नहीं है या प्रदूषण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो कि गैसीय वायु है तो कैसी है? प्रदूषण नहीं है। अगला है आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? तो कौन सा राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए किया है? पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा सरकार ने कौन सा ऑपरेशन दुर्गा का कार्यक्रम शुरू किया है जो कि महिला सुरक्षा को देखते हुए। अगला है आप सभी के लिए
कि कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। कौन सा विटामिन जो रक्त को थक्का बनाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। तो आप सभी को एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर बताना। मैं हर स्टूडेंट का रिप्लाई देता हूं कि कौन सा विटामिन रक्त को थक्का जमाता है। अभी तक जो प्रिय न्यू स्टूडेंट चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जब तक जय हिंद।